रीमा एक सीधी सादी, पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी शादी राकेश से हुई थी। राकेश एक सरकारी नौकरी करता था और अपने माता पिता के साथ एक छोटे शहर में रहता था। शादी के पहले रीमा ने सोचा था कि ससुराल में उसे प्यार और अपनापन मिलेगा, लेकिन उसे जो मिला वह उसकी कल्पना से परे था। रीमा की सास विमला देवी बहुत ही सख्त और जालिम स्वभाव की थी। उन्हें हर बात में रीमा की गलती नजर आती थी, चाहे खाने में नमक कम हो या चाय में दूध ज्यादा। रीमा सुबह 4 बजे उठती, घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी विमला देवी को कोई काम ठीक नहीं लगता। तू क्या मायके में सोती रहती थी दिन चढ़े तक? यहाँ हमारी तरह काम करना सीख, विमला देवी ताना देती। राकेश अपनी माँ से कुछ नहीं कहता था। वह रीमा से प्यार करता था, लेकिन माँ की बातों के सामने कभी कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे रीमा अंदर से टूटने लगी। ना उसे बोलने की आजादी थी, ना हंसने की। वह हर रोज अपनी जिंदगी को एक बोझ समझने लगी थी। मायके भी वह अपनी तकलीफ नहीं बता पाती थी, क्योंकि माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन रीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से कमजोरी हो गई है। तब पहली बार राकेश ने माँ से कहा, माँ, रीमा इंसान है, नौकरानी नहीं। अगर वो खुश नहीं रहेगी तो घर कभी खुशहाल नहीं रहेगा। विमला देवी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटे की आंखों में चिंता देखकर वो चुप हो गई। उस रात रीमा अकेले छत पर बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन शीला आई, जो एक एनजीओ में काम करती थी। उसने रीमा को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उसने कहा, रीमा, तुम पढ़ी लिखी हो, खुद कुछ करना शुरू करो, अपनी पहचान बनाओ। रीमा को पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आवाज सुनी हो। अगले दिन उसने घर पर ही टिफिन सर्विस शुरू की। शुरुआत में विमला देवी ने बहुत विरोध किया, लेकिन रीमा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रीमा की मेहनत रंग लाई और उसका काम चल निकला। अब लोग विमला देवी से कहते, आपकी बहू बहुत मेहनती है, आप तो किस्मत वाली हैं। यह सुनकर उनके मन में धीरे धीरे रीमा के लिए सम्मान जागने लगा। एक दिन विमला देवी ने खुद आकर कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत सताया, लेकिन अब तू हमारी शान है। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। हर औरत में ताकत होती है, बस जरूरत होती है एक सही मौके और थोड़े से हौसले की। जुल्म सहने से बेहतर है कि हम आवाज उठाएं और अपनी पहचान खुद बनाएं।